आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के जो ज्योग्राफी है उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग देखेंगे, जो यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, 2025 में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेलवे की स्थापना यानी कब हुई थी, तो ये हुई थी जाके 1800 कब, तो 53 में हुई थी। 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 में हुई थी यानी कि। और ये जो है पहली जो यात्रा जो की थी कहाँ से कहाँ तक, तो कहाँ से कहाँ तक की थी, तो यानी बॉम्बे से, कहाँ, बॉम्बे से यानी कहाँ, तो पुणे। ठीक है, पूठे कहते हैं, फिर पूठे। तो बॉम्बे से पुणे, ठाणे के बीच, और बॉम्बे से ठाणे के बीच जो ये चली थी तो ये कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर चली थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच की दूरी कितनी थी, तो यानी 34 किलोमीटर। और ये शुरुआत की थी कितना, यानी आपको मिल जाएगा आपका कितना ऑप्शन में, तो 1853 में। कितना, 1853 यानी 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 ये आपका एग्जिट यानी क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो जब भी बोलेगा आपको प्राथमिक क्रियाकलाप, तो प्राथमिक क्रियाकलाप में ये प्रथम दे दिए। प्रथम क्रियाकलाप में कौन कौन आता है, जैसे आपका कृषि आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कृषि। तो मछली पालन आ जाएगा, क्या, मछली पालन। फिर हो जाएगा कुक्कुट पालन। ठीक है, फिर खनन हो जाएगा, क्या, खनन हो जाएगा। फिर वृक्षारोपण, पशुपालन, ये सब आ जाएगा आपका क्या, प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत। तो यहां देखिए कह रहा है कृषि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या होते हैं, आखेट। क्या आते हैं, तो आखेट जो है, आखेट का अर्थ यानी आप देखिए क्या, वानिकी। तो वानिकी भी हो जाएगा, कृषि भी हो जाएगा। तो यहाँ पर वानिकी भी लिख दीजिए, वन, वृक्षारोपण। ठीक है, और आखेट यानी शिकार करना, आखेट या फिर या शिकार। ठीक है, तो इससे यानी प्राथमिक के अंतर्गत क्या क्या आ गया आपका, कृषि, वानिकी, आखेट भी है। यहाँ देखिए वानिकी, आखेट या फिर जिसको कहते हैं शिकार। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। यानी कह रहा है रोपण फसल के अंतर्गत वह नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए रोपण फसल को आप पहले समझ जाइए, रोपण फसल क्या है। तो रोपण फसल जो है जिसका बीज से नहीं, यानी उसके तने का यानी शरीर के भाग से ही उसको हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं। ठीक है, और जिसको यानी बीज से, तो उसको हम लोग रोपण फसल नहीं कहेंगे। जैसे हम लोग गेहूं लगाते हैं, ठीक है, चना लगाते हैं, तो उसका हम लोग बीज को यानी क्या करते हैं, खेत में डायरेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो रोपण फसल नहीं है। और रोपण फसल यहाँ निम्नलिखित में से रोपण फसल नहीं है। तो देखिए गेहूं को हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट यानी उसी का बीज को हम लोग बोते हैं। ये जो गन्ना जो है यानी
इसी के गन्ने के ही भाग को काट काट करके हम लोग क्या करते हैं, तब बोते हैं। उसी तरह कॉफी का भी होता है, रबर का भी होता है, और एक है क्या, चाय भी है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, इनमें से रोपण फसल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, क्या, रोपण फसल नहीं है, गेहूं रोपण फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। अभी यानी हम बताए पशुपालन, ये क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। तो द्वितीय में क्या आ जाएगा, द्वितीय में आ जाएगा आपका यानी जैसे उद्योग। ठीक है, उद्योग आ जाएगा द्वितीय के क्रियाकलाप में जैसे चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, बहुत तरह के जो फैक्ट्रियां हैं उसमें द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। और तृतीय में क्या आएगा, आपका सेवा क्षेत्र आ जाएगा। जैसे आप कोई सर्विस कर रहा है यानी जॉब कर रहा है, प्राथमिक शिक्षक है वह, या फिर कुछ है। और चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या आ जाएगा, सूचना हो जाएगा, तब जाके आपका मीडिया हो जाएगा। ये चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पूछा गया है हम लोग को पशुचारण में क्या आ जाएगा, तो ये प्राथमिक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। यानी कोलकाता देखिए, तो ये हो गया गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल बिहार से होते हुए कहाँ, पश्चिम बंगाल में, पहले तो कहा उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए थोड़ा सा बिहार और थोड़ा सा झारखंड में भी पड़ता है। ठीक है, और चले जाते हैं कहाँ, तो यानी बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ही ये जो गंगा नदी है, इसी से यानी एक नदी निकली है, जिस नदी का नाम क्या है, हुगली नदी है। यही हुगली नदी के तट पर क्या है, कोलकाता शहर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ, तो कोलकाता। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और इसको गंगा काट नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, गंगा काट, यानी गंगा नदी के कटने से यानी ये नदी जो बने हैं, ये नदी जाके कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इधर से जो ये गई है, ठीक है, गंगा नदी, तो ये नदी जो है कहाँ, तो फिर बांग्लादेश में गई है, जिसको यानी पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। फिर वही पद्मा नदी जाकर के जो भारत का जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो जाके फिर बांग्लादेश में, जिसको जमुना के नाम से जाने जाते हैं, दोनों नदी का फिर संगम को क्या कहते हैं, तो मेघना कहते हैं। फिर वही मेघना नदी कहाँ आके मिलती है, तो ये समुद्र में। और ये कौन समुद्र है, तो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। ठीक है, तो यानी हम लोग के क्या यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न नदियों में से कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हुगली नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हुगली। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित वाला, सबसे यानी जो प्रदूषित नदी है, चाहे आप कोई ऐसे भी पूछेगा भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा कौन, तो यमुना हो जाएगा। ठीक है, यही यमुना नदी जो है गंगा नदी का बड़ा सहायक नदी भी है, क्योंकि ये दिल्ली से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए तब जाके कहाँ, तो गंगा नदी में आकर के मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का एक कारण है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा जो होती है, आजकल आपको अम्लीय वर्षा को पहचानने के लिए आप देखिएगा, यानी घर में जिस घर का जो ये जो छत में जो पानी है, जिस क्षेत्र यानी जिस रास्ते से वह टपकती है या पाइपलाइन के द्वारा जो नीचे जाती है, अगर लीक है तो दीवार में देखिएगा वह क्या लालीपन आ गया है, जैसे ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल में भी लालीपन आ गया है, ये अम्लीय वर्षा के कारण। तो अम्लीय वर्षा यहाँ पूछा गया है क्यों होती है ज्यादातर, इसका कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, वायु प्रदूषण से यानी क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है कहाँ है? तो ये हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो ओडिशा में। ये भारत का सबसे क्या है, लंबा परियोजना यानी लंबा बांध है। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ रोकथाम, एक नंबर आप समझिए, बाढ़ रोकथाम और सिंचाई 2 नंबर। ठीक है, तो ये बाढ़ को भी रोकता है, सिंचाई के लिए भी और बिजली आपूर्ति के लिए भी किया गया है। और ये है जाके कहाँ? तो ओडिशा में। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 25.5 और कहीं पर यानी 8 भी दिया हुआ रहता है। तो 25.5 किलोमीटर या फिर 25.8 किलोमीटर आपको जहां भी मिले वहां आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ओडिशा में हीराकुंड परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन खन्ना नगर नहीं है? तो देखिए ये झारिया, झारिया कहाँ है? तो झारिया है झारखंड में है। कहाँ है झारिया? तो झारखंड में है, जो यानी कोयले प्रसिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर कोयले मिलते हैं। ठीक है, तो कोयला जो मिलते हैं, जहाँ कोयला मिलेगा वहां तो खनन करेगा ही, यानी खनन का मतलब होता है जो खुदाई। ठीक है, तो यहाँ पर खनन करते हैं। तो यहाँ कह रहा है निम्न में से खनन नगर नहीं है, वहाँ खुदाई नहीं की जाती है। और रानीगंज, रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। वहां पर भी क्या मिलते हैं आपको? कोयला मिलते हैं। क्या? कोयला मिलते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी क्या होते हैं? खुदाई होते हैं। ये खेतरी, खेतरी कहाँ है? तो खेतरी है जाके राजस्थान में, जहाँ तंबा क्षेत्र है, यहाँ तंबा मिलते हैं, तांबा मिलते हैं। तो यहाँ पर भी खुदाई होते हैं। पटना में खुदाई नहीं होते यानी खनन नहीं होते, क्योंकि यह एक क्या बिहार का राजधानी है और ये मैदानी क्षेत्र में बसे हुए हैं, नदी के तट पर। ठीक है, ये गंगा नदी के तट पर है और ये बिहार का क्या है? राजधानी है, जो यहाँ पर खुदाई नहीं की जाती है, खनन नहीं की जाती है। तो यहाँ पूछा गया निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंगरेनी, सिंगरेनी है। तो ये जो है किस लिए जाने जाते हैं? क्या राजधानी नगर है, खनन नगर है, पर्यटन नगर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका क्या? खनन नगर है, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी सबसे चावल का उत्पादन कहाँ होते हैं? तो कह रहा है ज्यादातर। तो क्या केरल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल? तो आंसर आपको लगा देना है पश्चिम बंगाल। इससे भी समझ जाइएगा, यानी पश्चिम बंगाल का यानी खाना जो प्रसिद्ध है, क्या वो लोग खाते हैं? तो चावल यानी भात और माछ, यानी माछ और भात खाते हैं। इसलिए आप समझ जाइए, भात यानी चावल जो है तो कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो अग्रणी राज्य कौन है? देखिए गुजरात भी है और महाराष्ट्र भी है। तो जहाँ गुजरात मिलेगा आपको गुजरात लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस में टैनिन पाए जाते हैं? ये टैनिन एक क्या है? रासायनिक है, जो यानी किस पौधे में पाए जाते हैं? तो ये चाय में पाए जाते हैं। किस में? चाय में पाए जाते हैं, जिससे यानी खाने से आपका क्या सिर दर्द में थोड़ा सा कमी होती है, आपका थकान क्या होता है तो दूर होती है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये टैनिन किस में पाए जाते हैं? तो चाय में पाए जाते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, यानी कम साक्षरता जब भी बोलेगा तो अपना बिहार हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? कम साक्षरता यानी पढ़े लिखे आदमी कम है। तो 2011, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में ही लास्ट जनगणना हुआ है, उसके बाद तो यानी 2021 में होना था, यानी 10 साल के बाद तब जनगणना होते हैं। तो 21 में हुआ था, तो 20-21 में इस समय तो क्या चल रहा था? कोरोना काल चल रहा था, यानी तो उस समय नहीं हो पाया था। तो बिहार में कह रहा है साक्षरता दर, साक्षरता दर यानी है कितना था, यानी कब? तो 2011 के अनुसार 83%। ठीक है, 69.83% यानी
2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला जिला जो है राज्य जो है क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। यहाँ लगभग यानी 98% क्या है, साक्षरता है। ठीक है, और बिहार में आप ये बिहार का डाटा आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में एग्जाम दीजिएगा तो बिहार का ही याद रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, ये है साक्षरता दर। और इसमें से पुरुष जो थे कितना, पुरुष कितना प्रतिशत साक्षरता थे, तो 70.32%, 70.32%। और महिला 53 पॉइंट आपका हो जाएगा 57% महिला। ठीक है, तो ये बिहार का डाटा है। ठीक, चलिए अभी चलते हैं 15 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो भारत में जब भी बोला जाएगा, ये बिहार का हो गया और भारत का, ठीक है, तो भारत का देखिए थोड़ा सा, भारत का साक्षरता दर कितना 2011 के अनुसार 74.04%। और इसमें से 82 पॉइंट इतना प्रतिशत क्या, पुरुष, और 65.40% महिला। ठीक है, ये भारत का है। भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार यानी साक्षरता दर कितना, तो 74.04% हो जाएगा। और उनमें से पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.40%। तो ठीक है, आज यही तक।